नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से कहानी सोने के आलू। अभी तक आपने सोने के आलू की 2 कड़ियाँ सुनी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। रात के 1:30 बजे सुखबीर और जस्सी सोनू गुर्जर की गाड़ी में बैठकर घर जाने लगे। भगवान दीन बोला, ये ठीक बात नहीं बेटा, मेरी झुपड़ी रास्ते में ही पड़ती है, मुझे भी घर छोड़ दो। वहाँ अपनी चाची से भी हैप्पी न्यू ईयर कहकर चले जाना। सभी नशे में झूम रहे थे। सत्ते बोला, चलो आज चाची से भी मिल लेंगे, बैठो चाचा गाड़ी में बैठो। भगवान दीन ने अपना फावड़ा वहीं छोड़ दिया। वह जाकर सोनू गुज्जर की बगल में बैठ गया। मूंछों पर ताव देते हुए वह बोला, चलो ड्राइवर, गाड़ी हमारी हवेली की तरफ ले चलो। किसी मजे हुए एक्टर की तरह उसकी दबंग आवाज़ पर सभी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। सत्ते बोला, सोनू भाई नाराज मत होना, आज चचा भी 7वें आसमान में उड़ रहा है। थोड़ी ही देर में भगवान दीन की झोपड़ी के आगे मर्सिडीज बेंज पहुंच गई। सत्ते ने भगवान दीन को आवाज़ लगाई, चचा आपकी हवेली आ गई है, कहो तो खटिया यहीं पर बुला दें। भगवान दीन बोला, धन्यवाद, हाँ रुको, मेरी बच्ची देवी से भी तो मिलते हुए जाओ। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बच्ची देवी की नींद खुल गई। आधी रात में उसने भगवान दीन के साथ 4 मुस्टंडों को देखा तो वह घबरा गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से सिर ढांपते हुए पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, ये कौन लोग हैं? भगवान दीन बोला, डरो मत रानी, ये मेरे भतीजे हैं, ये तुझे हैप्पी न्यू ईयर बोलने आए हैं, अपने चौधरी साहब के होनहार बच्चे हैं। उन चारों ने बच्ची देवी को घर के बाहर से ही हैप्पी न्यू ईयर चाची कहा और इसके बाद कार में बैठकर भगवान दीन को बाय बाय कहकर अपनी गाड़ी से फुर्र हो गए। भगवान दीन चारों हाथ पैर टेक कर झोपड़ी के अंदर घुस गया। अपने कुर्ते की जेब से 1000 रुपये के नोट निकाल कर उसने बच्ची देवी के हाथ में रखते हुए कहा, आज बड़े लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाया था, ये ले, कल 1 मन धान और 1 मन गेहूं लेकर आ जाना। इसके बाद अपनी धोती कुर्ता खूंटी पर टांग कर नागिन नागिन में नागिन डांस में नचना गुनगुनाते हुए वह बच्ची देवी के बगल में जाकर बेसुध होकर लेट गया। आज बच्ची देवी को भगवान दीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके मुंह से शराब की वही बू आ रही थी जिससे उसका पहला पति यानी भगवान दीन का बड़ा भाई 10 वर्ष पूर्व चल बसा था। सुबह हुई तो भगवान दीन का शरीर दर्द से टूट रहा था। बच्ची देवी ने नाश्ता तैयार किया और रामदीन को नाश्ता करवाकर उसे स्कूल छोड़ने जाने लगी। भगवान दीन बोला, सेठ की दुकान से 1 मन धान और गेहूं भी तुलवा कर चक्की में दे देना, सांझ को मैं ले आऊँगा। बच्ची देवी रात की बात भूल चुकी थी। आज पहली बार उसने इतने रुपए देखे थे। 9 बजे सेठ की दुकान खुली तो उसने सेठ से 1 मन दोनों अनाज तुलवा कर उसी की चक्की में पिसवाने को दे दिए। 300 रुपये बचे थे। उसका वह 2 सेर गुड़ और 2 सेर तेल लेकर घर को आने लगी। चौधरी हरदेव भी सेठ की दुकान पर बैठा था। उसने बच्ची देवी से पूछा, आज भगवान दीन कहाँ है? बच्ची देवी बोली, घर पर सो रहे हैं। चौधरी बोला, क्या उसने खेत में पानी डाल दिया? बच्ची देवी ने कहा, रात में गए तो थे खेत में पानी डालने, पता नहीं कितना काम किया होगा। चौधरी ने अपनी छड़ी उठाई और खेत की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा भगवान दीन ने अपने खेत में पानी लगाया था। वहीं उसके खेत की मेंढ पर आग जलने के निशान थे। आग के सामने आलू भून कर खाए गए थे। चौधरी अपने खेत की ओर बढ़ा, जहाँ उसे 2-3 आलू के पौधे उखड़े हुए मिले। गुस्से में तमतमाते हुए चौधरी हरदेव एक हाथ में आलू के पौध और दूसरे हाथ में छड़ी उठाए भगवान दीन की झोपड़ी की ओर चला आया। उसने झोपड़ी के बाहर से ही भगवान दीन को आवाज़ लगाई। भगवान दीन भागता हुआ बाहर चला आया। जैसे ही उसने
चौधरी को राम राम कहा। चौधरी ने शटाशट 5-6 लाठी भगवान दीन की पीठ पर दे मारी। भगवान दीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मत मारो माई बाप, खेत में पानी लग जाएगा। चौधरी ने भगवान दीन को आलू की पौध दिखाते हुए कहा, कल रात तूने ही ये खोदे थे ना, बता कहाँ हैं इन पर लगे आलू। कल तक भूखे मर रहे थे, आज बीबी के पास 1000 रुपये कहाँ से आ गए। जरूर तूने ये आलू खोद कर बेचे हैं, सच सच बता, वरना अभी तेरी खाल खींच दूंगा। इतने में सोनू गुर्जर अपने ट्रैक्टर में एक एक कुंतल गेहूं और धान भर कर ले आया। उसे देखकर भगवान दीन बोला, बचा लो सोनू बेटा, बचा लो। मैं कल रात तुम लोगों से यही कह रहा था कि चौधरी लोग पहले उधार देते हैं और फिर खाल खींचते हैं। भगवान दीन के मुंह से यह बात सुनकर चौधरी हरदेव ने उसकी पीठ पर 2 डंडे और बरसाते हुए कहा, भूतनी के, तेरी यह मजाल, चौधरियों की मजाक उड़ाता है। बता किसको बेचे तूने मेरे खेत के सोने के आलू। यह देखकर सोनू गुर्जर से रहा न गया। वह अपने ट्रैक्टर से नीचे उतरा। उसने चौधरी हरदेव को समझाते हुए कहा, ताऊ छोड़ दो इस गरीब को, अरे आलू भी भला सोने के होते हैं। कल रात सत्ते, सुखवीर, जस्सी और मैं नए साल का जश्न आपके खेतों पर ही मना रहे थे। आपके सत्ते ने ये 3-4 आलू के पौधे उखाड़कर इनमें लगे आलू भूनकर हमें खिलाए थे। इसे छोड़ दो, इसका इसमें कोई दोष नहीं है। ये थी कहानी सोने के आलू की तीसरी कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर आगे की कहानी। धन्यवाद। नमस्कार।